हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू पंडित लाइफ स्टाइल। सो दोस्तों, अभी मैं जो चालू करने वाला हूँ वो है हमारी 90 डेज़ की यानी 3 मंथ की हमारी गेनिंग सीरीज़। सो उसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि हम अपना वर्कआउट कहाँ से और कैसे चालू करें, हम अपनी डाइट कौन सी और क्या क्या खाना चालू करें, और तीसरी चीज़ होती है हम अपने दिन का शेड्यूल यानी कि 24 आवर्स का हमारा जो दिन होता है उसको हम कैसे कैसे मैनेज करें। तो एक जो शुरुआत की जो गेनिंग सीरीज होती है उसमें ये हमारा बहुत ही मेन रोल रहता है हमारी डाइट और हमारे रूटीन का। तो इसी को लेकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं जो गेनिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ करना सही रहता है और क्या कुछ करना गलत, क्योंकि एक साथ हम कोई भी चीज़ शुरू करने से कहीं ना कहीं गलत करते हैं और कहीं ना कहीं हम फिर डिमोटिवेट भी बहुत जल्दी होते हैं। लेकिन अभी हमारा जो मेन काम है वो है अपने बॉडी को हल्का हल्का वर्कआउट करने की लत लगाना, क्योंकि हम शुरुआत में हमें पता है कि हमने मान लो कि वर्कआउट नहीं किया, पहले से हम नहीं वर्कआउट कर रहे हैं और या फिर पहले किया है, अभी हमारी बॉडी जस्ट रिलैक्स में है, हम अभी खा रहे हैं पी रहे हैं, जस्ट ऐश मौज कर रहे हैं। तो अभी क्या है हमारी बॉडी एक तरह से रिलैक्स में चल रही है और जब उसको एक साथ हम वर्कआउट देना शुरू करेंगे तो थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं। अगर एक साथ ज़्यादा वर्कआउट देंगे तो दिक्कत आएगी, धीरे धीरे देंगे तो फिर वो हमारी धीरे धीरे मसल पे प्रेशर पड़ना शुरू होता है, उससे फिर हमें इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो बस इसी बात को लेकर मैंने ये पहली वीडियो बनाई है। तो जैसे कि हमारा 19 डेज़ का गेनिंग सीरीज़ का रहेगा हमारा चार्ट, तो उसमें हमें क्या है कि हमें 8 या 10 दिन से अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करानी है। अब वो क्यों करानी है? क्योंकि सबसे पहले तो हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसकी सही टेक्निक अपनाई जाएगी, तो उसमें हमें सही टेक्निक पता चलेगी कि एक्चुअली ये एक्सरसाइज करने की टेक्निक करेक्ट होती क्या है। क्योंकि अगर उसी एक्सरसाइज को हम गलत तरीके से करेंगे तो वो हमें इंजरी दे सकती है, 101% वो देगी, कहीं ना कहीं देगी। क्योंकि जब लाइट वेट में हम चलेंगे तो वो इंजरी नहीं देगी, लेकिन जब उसी वेट को जब हैवी करेंगे तो हमारी सेम मसल पर वहाँ जोर पड़ेगा, जो कि वहाँ इंजरी 101% होती है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं अपने देसी वर्कआउट के बारे में। तो मेरी जो एक्सरसाइज हैं वो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जस्ट नंबर 1 हो गई सपाटे, जो आपने देखा होगा कि गांव में या फिर बाज़ार में भी आजकल जिमों में भी करते हैं। तो सबसे पहले सपाटे, जो कि हमारी ओवरऑल बॉडी को एक्टिव करने के लिए किए जाते हैं, जैसे यानी वार्म अप के तौर पे किए जाते हैं, कुछ लोग वार्म अप के तौर पे करते हैं। लेकिन गाँव में क्या है, उन्हीं सपाटों को हमारे पहलवान 1000, 1500 यहाँ तक कि 2-2000 तक मैंने मारते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि हम उन सपाटों को वार्म अप के लिए करते हैं, उनसे हमारी बॉडी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस गेन कर पाती है। और दूसरी बात यह है कि एक तो हो गए सपाटे, दूसरी हो गए हमारे पुशअप मैं लगाना जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं अभी करके बताऊंगा। पुशअप हमारे क्या है कि हमारी चेस्ट की जो मसल होती है, मेन चेस्ट हो गए, हमारे बाइसेप हो गए, ट्राइसेप हो गए, इन पे मेन ज़्यादा फोकस रहता है पुशअप का। और तीसरा हमारा हो जाएंगे स्क्वाट, जो नॉर्मली स्क्वाट होते हैं। ठीक है, अभी आपको परफॉर्म करके बताऊंगा, आप जस्ट देखना। तो चलो हम पहली एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करते हैं। सो पहली एक्सरसाइज होने वाली है हमारी सपाटे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज होगी हमारी सपाटे, जो कि हमें कुछ इस तरह मारने होते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर के जस्ट सीध में अपने हाथ को लेंगे। आप चाहो तो यहाँ कुछ ऊंचा करने के लिए कुछ भी रख सकते हो, लाइक ईंट रख सकते हो, वरना आप ज़मीन पे भी मार सकते हो। उसमें क्या है कि अगर हम ज़मीन पे मारते हैं तो हमारी नोज़ को ज़मीन पर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उससे भी फिर इंजरी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है, हमें ऐसे परफॉर्म करना होता है जैसे कि अपने हाथों को शोल्डर की सीध में लेके और अपने पैरों को सबसे पहले पैरों को पीछे की तरफ पुश करना होता है। कई बार ऐसा होता है पैर स्लिप नहीं हो पाते, पैर स्लिप करने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो इसमें आगे की कंडीशन है वो तो नॉर्मली होती है। सबसे पहले ऐसे, तो अब देखो लाइक दिस, ऐसे करनी है। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल। अब जो स्टैंडिंग जो होती है, जो कि खड़े होकर मारते हैं, जिनके हमारी मेन फोकस होता है वो थाई पर होता है। तो इसमें क्या है कि जब हम जैसे खड़े होकर बैठते हैं, बैठ के खड़े होते हैं, हमारी थाइस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ये इस पर थाई भी हमारी कवर हो जाती हैं। तो ओवरऑल बॉडी के लिए सबसे बेस्ट है ये। जैसे कि जैसे ही हम खड़े होंगे ना, हमारी एल्बो पीछे की तरफ जाएंगी ताकि हमारी चेस्ट इंक्रीज़ हो, चेस्ट पे जोर पड़े। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
लाइक दिस। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज सपाटे की। सो दूसरी एक्सरसाइज होगी हमारी पुशअप। पुशअप को क्या है कि पुशअप को लेना है हमें हाथों को शोल्डर से सिर्फ थोड़ा सा बाहर, यानी आप देख पा रहे होंगे ये मेरे शोल्डर है, इनकी सीध है यहाँ पे, ठीक। अब इससे क्या करेंगे, जस्ट थोड़ा सा गैप और देंगे, जैसे इतना। तो अभी थोड़ी देख पा रहे होंगे वाइड एंगल हो गया नीचे से, शोल्डर से अगर शोल्डर के ऊपर लेंथ देखी जाए और नीचे मेरे हाथों की देखी जाए तो ये हो गया थोड़ा सा वाइड एंगल। जस्ट इसी एंगल में हमें इस पुशअप एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा वाइड एंगल लिया, पैर सीधे, पैर हमारे चिपटेंगे नहीं, ना ज़्यादा चौड़े होंगे, हमारे पैर एकदम सीधे हो जाएंगे। और शुरू से सिर से लेके पैर तक सेम हमारे बॉडी की कंडीशन एकदम फ्लैट होनी चाहिए, कहीं से भी हमारा ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी का जो वेट है वो हमारी चेस्ट पर आए, ठीक है। तो सबसे पहले पैर सीधे किए, गर्दन सीधी, कमर स्ट्रेट एंड लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं हमारे बिगिनर भाइयों को दिक्कत आती है शुरू में पुशअप परफॉर्म करने में, तो अब वो पुशअप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे 2 या 4 भी नहीं लगती। उसके लिए बेस्ट मैं बता रहा हूँ, जो हमारी पोजीशन थी वो सेम रहेगी। उनको क्या करना है, अपनी नीज़ पे वेट ले लेना है, ठीक है, पैरों को ऊपर कर लेना है लाइक दिस। अब क्या है कि हम अपनी चेस्ट को आगे की तरफ, क्योंकि अभी जो हमारा वेट है वो आ रहा है हमारे नीज़ पे, तो अभी ऐसे तो इफेक्टिव नहीं पड़ेगी। तो अब ये वेट हम अपने चेस्ट और हाथों पे लेने के लिए जस्ट हम आगे की तरफ आगे पुशअप करेंगे। 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ठीक है। अब नंबर तीसरी हमारी जो एक्सरसाइज है, खड़ा हो जाओ। अब हमारी तीसरी जो एक्सरसाइज है वो होंगे स्क्वाट। स्क्वाट को हमें क्या करना है, हमारे दोनों पैर इस तरह से हो जाएंगे, यानी कि थोड़े से बाहर की तरफ, एकदम पैर को सीधा नहीं रखना है, थोड़ा सा पंजों को बाहर की तरफ निकाल के रखना है, ठीक है। हाथों को कर लेना है ऐसे, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें स्क्वाट लगाना बहुत से क्या करते हैं कि पैरों को ना नीज़ को आगे ले जाते हैं। नीज़ को आगे ले जाने का मतलब होता है कि हमारे जो जॉइंट होते हैं हमारे नीज़ के, उन पे पूरा असर पड़ना। तो हमें अपने जॉइंट पे असर नहीं डालना, हमें अपनी मसल पे जो असर डालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जितना हो सके हम पीछे की तरफ अपना वेट को पुश करेंगे। तो सबसे पहले हाथ को ऐसे रखेंगे तो हम ज़्यादा नहीं झुक पाएंगे, अगर ऐसे हमारे हाथ रहेंगे तो जस्ट हमें जितना पीछे हो सके, यानी पीछे गिरे भी ना और आगे की तरफ झुके भी ना, तो बस इसी तरह से इसको परफॉर्म करेंगे स्क्वाट को। जैसे 1, जैसे मेरे नीज देख पा रहे हो ना, कुछ लोगों के इस प्रकार से आ जाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए एकदम सीधे। सीधे नहीं तो थोड़े से बाहर की तरफ होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी में वेट होता है वो हमें इतना पीछे नहीं जाने देता कि हम 90 डिग्री का एंगल बना सकें। तो 90 का तो नहीं बनता, लेकिन हाँ इतना है जितना पीछे हो सके उतना पीछे होके करना है। तो लाइक दिस, एक थोड़ा सा इस जगह पर होल्ड करना है, यानी 1 सेकंड के लिए एकदम से खड़े हो जाना है। 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। ऐसे ही हमें 15-15 के 2 मारने हैं। अगर शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है तो ये वैसे लाइट वेट है, फिर दिक्कत तो नहीं होगी। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो 15 या 10 का, ऐसे पहला 15 का फिर 10 का, सेम इसी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे, क्योंकि वार्म अप से हमारी जो मसल हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। तो सबसे पहले वार्म अप के लिए हमें तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक होती हैं। जैसे शोल्डर के लिए वार्म करना है तो शोल्डर को ऐसे पीछे से आगे की तरफ, फिर आगे से पीछे की तरफ। एल्बो का करना है, एल्बो को इस तरह से। अब हमारी जो कलाइयाँ होती हैं इनके लिए हम, अब हमारी कमर है, कमर मेन चीज़, कमर में पेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरह से परफॉर्म करना है। तो ये मैं वार्म अप बता रहा हूँ सिर्फ हमारी बॉडी को एक्टिव करने के लिए, ठीक है, जो कि वर्कआउट से पहले किया जाता है। दोनों पैरों को छोड़ेंगे, कमर को एकदम सीधे रखेंगे। अब सीधे हाथ से राइट हैंड से लेफ्ट वाला पैर को टच करना है लाइक दिस। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को अपने ऊपर लेके जाएंगे एकदम सीधा, फिर नीचे से इसी पोजीशन में आएंगे।
इससे क्या है कि हमारी जो कमर होती है वो उसकी भी मसल एक्टिवेट होती है। अब चेस्ट में पुशअप या फिर जो भी करते हैं, चेस्ट में सबसे ज़्यादा मतलब पेन होने का डर रहता है। तो चेस्ट के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से इस तरह पुश करेंगे ताकि इसमें हमारी बैक भी खिंच रही है और चेस्ट भी इस तरह से। सो ये हो गया हमारा वार्म अप। अब मैं बात करने वाला हूँ कि डाइट क्या लें। अभी देखो स्टार्टिंग में डाइट खास करके कुछ नहीं लेना, जो आप खा रहे हो वो खा रहे हो, बट कोशिश करो जितना हेल्दी खा सको उतना हेल्दी खाओ। लेकिन डाइट के ऊपर मैं एक स्पेशली जो हमारी गेनिंग सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसके ऊपर डाइट के बारे में बताने के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं और मेरे जो गुरुजी हैं वो भी आपको अपना खुद का आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और गेनिंग में क्या क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, वो भी आपके साथ शेयर करवाऊँगा। अच्छा, बात आती है यहाँ पे कि जैसे कि स्टार्टिंग में बहुत से लोगों का मिथ होता है कि हमें सप्लीमेंट खाने हैं, जो कि एक बॉडी बिल्डर के लिए या फिर एक जिम एथलीट के लिए सप्लीमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपकी डाइट से हमारी कैलोरी हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रही तो हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी में हमारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा जो भी होता है सब उसी में होता है। तो उससे हमें ज़्यादा कैलोरी या ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब करने को मिलती है, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। तो ये मिथ है कि ये पाउडर है, ये है, ये वो है। ये जस्ट एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को मसल देती है या फिर हमारी जो बॉडी में कटिंग लाती है। सबकी प्रोटीन की अलग अलग विशेषताएं हैं, वो हम इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप जो खा रहे हो थोड़ा सरप्लस में खाओ। जैसे कि आप 3 रोटी खा रहे हो तो उसमें 1 रोटी और ऐड करो। वर्कआउट में ये सीरीज़ को तुम 8 दिन चलाओगे, 8 दिन में आपकी बॉडी थोड़ा सही फील करेगी, वेट उठाने लायक हो जाएगी और मसल फ्री हो जाएगी। अच्छा, और हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल डाइट में जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, सुबह 10 बादाम ले लीजिए, 1 मुट्ठी चने और आप 2 केले के साथ में 1 गिलास दूध, ये आप सुबह ऐड कर लीजिए। ये आपकी अभी जो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ, मान लो कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है ना, वो थोड़ी डेवलप होने में देर लगेगी। तो धीरे धीरे हमारे जो चने होते हैं इनमें हाई प्रोटीन सोर्स होता है। आपका दूध हो गया, आपको तो पता ही है दूध हमारी बॉडी के लिए कितना पौष्टिक आहार है। केले हो गए, केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको पता ही कितनी होती है। और दूसरी बात, आपको अपने डेली रूटीन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना है, क्योंकि हमारी बॉडी जितना पानी पिएगी उतना ज़्यादा हमारी बॉडी को कम डिहाइड्रेट होने से बचेगी, क्योंकि हमारी बॉडी कम पानी की वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है और हमारी स्किन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आती नहीं है लेकिन आ सकती है। तो इसलिए हम इस पर बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बात बाकी आपको जब गेनिंग सीरीज़ स्टार्ट कर लूँगा, मैं भी आपको यूट्यूब पे एक सीरीज़ बना दूँगा आपकी, जिससे आप अपने डेली जो है अपनी मसल की एक्सरसाइज कर पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि मैं कब से शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेम यही एक्सरसाइज, यही डाइट मेरी अभी चल रही है। मैंने भी स्टार्टिंग कर दी, आप भी स्टार्टिंग करो। सो हम सब मिलके एक साथ गेनिंग शुरू कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा टाइम लेते हो या फिर अभी, तो आपके लिए फिर मैं सीरीज़ बना के डाल दूंगा, उस हिसाब से आप अपनी गेनिंग सीरीज़ कंटिन्यू कर सकते हो। और जो भी अगर कोई सजेशन होता है या मेरे लिए या आपको अपने लिए पूछना है तो कमेंट में बताएं। ये वीडियो मेरी फेसबुक पेज पे भी जाने वाली है, यूट्यूब पे भी जाने वाली है। तो इसलिए जिसको जहाँ ये वीडियो देखने को मिल रही है, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करो, यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब करो, और कमेंट तो करना भूलना मत, क्योंकि कमेंट में क्या है कि आप मेरी कमियों को बताओगे, मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, आप जो पूछोगे उसके बारे में बताऊँगा। मेरे को नहीं पता होगा मैं आपसे क्लियर मना कर दूंगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा जो मेरे सीनियर हैं या फिर इस फील्ड के बारे में नॉलेज रखते हैं मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल जो है आपको नॉलेज एकदम जेन्युइन मिलेगी, ये मेरी आपके साथ वादा है। बाद बाकी बने रहिए, बहुत जल्दी आपको गेनिंग सीरीज स्टार्ट करने को मिलेंगी। सो इस वर्कआउट के साथ यहीं पे हम अपनी वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।